तो अब हम लोग बात करते हैं रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की। RIESZ रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। रीज सरनेम से ये दो भाई हैं और दोनों का फंक्शनल एनालिसिस में अच्छा रोल है काम का। आप चाहें तो गूगल पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो रीज ने रिप्रेजेंटेशन लीनियर फंक्शनल्स के बारे में बताया है। अब क्योंकि हम लोग लीनियर फंक्शनल पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब इनर प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है। अब हम दोनों को मिलाकर सोच रहे हैं कि क्या इनर प्रोडक्ट की मदद से किसी लीनियर फंक्शनल को कंप्लीटली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। और जो थ्योरम आपको ऐसा करवा रही है उस थ्योरम का नाम रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर एक बार दोबारा समझते हैं। इफ V is a finite dimensional inner product space and F is a linear functional on V. Linear functional on V. इसका मतलब ये हुआ कि जो F है वो किसको बिलोंग करता होगा? V कैप को ना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि F ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से F में, कैपिटल F फील्ड में। लीनियर फंक्शनल का यही मतलब होता है। Then there exists a unique vector u naught, जिसमें वेक्टर है तो V में ही होगा, such that f of V equal to inner product of V with u naught, and this is true for every V belongs to V। गजब बात तो ये है। तो प्लीज आप इसकी जो पावर है उसको एज्यूम करिएगा। तो कोई लीनियर फंक्शनल उठा लीजिए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस में, कोई भी, आपको गारंटी है कि एक ऐसा यू नॉट मिलेगा जो हर वी की इमेज दे देगा। उस वी का यू नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट। तो यू नॉट मिलेगा, एग्जिस्टेंस थ्योरम है और यूनिक भी है। तो थ्योरम दो पार्ट में होगी, एग्जिस्ट करेगा इस पे और यूनिक, ऐसा वेक्टर यू नॉट मिलेगा और वो यूनिक होगा। ऐसे दो नहीं मिल सकते। क्या आप लोगों को थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझ में आ पा रही है? क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शनल है f, तो हर पॉइंट पर उसकी इमेज निकाली जा सकती है किसी भी v पर। उसके लिए आपको गारंटी है कि यू नॉट जरूर मिलेगा। उस यू नॉट के साथ v का इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, वो v की इमेज हो जाएगी। अब v जो मर्जी लेना चाहो। अरे भाई बात समझ में आ पा रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चों ये अपने आप में फंक्शनल एनालिसिस में तो आर्बिट्रेरी डायमेंशन में होगी, लेकिन अगर आप फाइनाइट डायमेंशन में इस थ्योरम को पढ़ते हैं तो आपको बहुत समझ में आएंगी चीजें। इस पे गौर से कोई अच्छे वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेंगे और भी पढ़िए जरूर। इस थ्योरम को अच्छी तरह करिएगा। अगर आपको रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आती है तो इसका मतलब आपको लीनियर अलजेब्रा में काफी कुछ चीजें आती हैं। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जो f होगा वो क्या होगा? v से f में ना। यस सर। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही तो वो, मतलब f इज होमोमॉर्फिज्म, ये तो हमने बहुत ज्यादा बार कर लिया है। अरे भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म ही है। ये सब बातें हो चुकी हैं। अब क्योंकि अगर फाइनाइट डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सिंस V is finite dimensional inner product space, this implies, प्लीज एग्जाम में कभी पूछा जाए तो शॉर्टकट मत मारिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। मैंने तो समय बचाया, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। अब फाइनाइट डायमेंशन है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट
an orthonormal basis of V. Let it be V1, V2, Vn. तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो कोई भी दो Vi और Vj का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 मिलेगा अगर I और J बराबर होंगे, 0 होगा अदरवाइज का मतलब I इज नॉट इक्वल टू J, तो ये 0 हो जाए। ठीक हो गया। अब कोई वेक्टर लीजिए V, लेट V बिलोंग्स टू कैपिटल V आर्बिट्ररी। थ्योरम का प्रूफ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने इतना सोचा होगा मैं उनके बारे में सोचता हूँ। तो जो V है आर्बिट्ररी वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। तो α1 V1 α n Vn ऐसे लिखा जाएगा, जहां अल्फा आई जो होते वो फील्ड के एलिमेंट। इक्वेशन 1। अब ऐसा करते हैं, लेट अस डिफाइन f of Vi। कुछ मान लेते हैं हम लोग, अल्फा मान लिया तो बीटा मान लेते हैं, बीटा आई फॉर एवरी I बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू n। मतलब V1 बीटा 1 पे, V2 बीटा 2 पे। और आपने पढ़ा है, ये थ्योरम भी प्रूफ किया मैंने, कि ऐसी मैपिंग डिफाइन की जा सकती है। मैं मान लेता हूं जो U0 जो एडजस्ट करवाना है वो, सपोज वो बीटा 1 बार V1, बीटा 2 बार V2, ऐसा कोई डिफाइन कर लें, बीटा n बार Vn। तो चूंकि ये V1 से Vn तक का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर सी बात है बीटा ही एलिमेंट होगा कोई। अगर मैं ये दिखा दूं कि जनरल जो मेरा V था उसके साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, इसका देखें कितना आता है V का U0, तो क्या होगा समेशन V की जो क्या लिख सकते हैं, अल्फा I Vi शॉर्ट में I फ्रॉम 1 to n, आप वैसे भी लिख सकते हैं पूरा। और U0 को फिर समेशन में हम इसको बीटा बार J Vj लिखते हैं, तो J तो ये आपको इनर प्रोडक्ट लेना है। तो भाई इसमें आपके पास ये बाहर आ जाएगा I फ्रॉम 1 to n समेशन J फ्रॉम 1 to n। आपके पास अल्फा I आएगा और बीटा J बार का डबल बार होगा तो बीटा बार ही होगा, बीटा ही बार हट जाएगा, इसीलिए U0 में पहले ही बार ले लिया। और फिर इनर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बचा Vi और Vj। तो मैं अभी आपको पिछले लेक्चर में भी कह रहा था ना कि Vi और Vj ऑर्थोगोनल है, तो जिसमें I और J बराबर होंगे तो J की केवल एक वैल्यू रखेंगे जब I होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, अल्फा I बीटा I इनर प्रोडक्ट ऑफ Vi Vi। लेकिन I तो रहेगा ही ना 1 से n तक, यही कहा था मैंने वहां पर भी। यस सर। हाँ, तो अब ये कितना आ जाएगा, Vi तो 1 आ गया, I फ्रॉम 1 to n अल्फा I बीटा I, ये छुट्टी है तो बाकी 1 हो गया। तो V का U0 के साइन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया, सेट समेशन ऑफ अल्फा I बीटा I। तो ये हमने ढूंढा कि भाई जो V है उसका इस U0 के साइन ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ अल्फा I बीटा I है, I फ्रॉम 1 to n है। इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं इसे। अब देखिएगा प्लीज, V मैंने ये लिया था, ऊपर आपने V लिया था, ये इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको दिखाई देते हैं,
देखिएगा प्लीज। फ्रॉम 1 एफ ऑफ बी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ अल्फा 1 v1 से लेके अल्फा n vn, तो आप इसे क्या लिखेंगे? सर अल्फा 1 FV1 एफ ऑफ v1 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n एफ ऑफ vn, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए किया है। अच्छा, आपने डिफाइन किया है एफ ऑफ vi, कितना डिफाइन किया है, कहाँ गया? ये डिफाइन किया है एफ ऑफ vi बीटा आई, जो कितना आएगा? एफ ऑफ अल्फा 1 बीटा 1, यही आना है ना, तो डिफाइन ही ऐसे किया है, तो ये क्या बन गया, समेशन ऑफ अल्फा आई बीटा आई फ्रॉम 1 to n, किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ बी टी। यस क्वेश्चन 2 और 3 के राइट हैंड साइड बराबर है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे फ्रॉम 2 and 3, तो फिर एफ ऑफ बी इक्वल टू, नहीं अब इसकी जरूरत ही नहीं है, इन प्रोडक्ट ऑफ बी यू नॉट, तो गारंटी हो गई कि ऐसा यू नॉट मिलेगा, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए प्लीज, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं था, हमने फाइनाइट डायमेंशनल इन प्रोडक्ट स्पेस है, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया, v को इक्वेशन 1 की तरह लिखा, केवल एक इक्वेशन 1 के नीचे ये वाला डिफाइन किया है, और यू नॉट बीटा बार में इसलिए दिया ताकि बाद में वो इनर प्रोडक्ट लेते समय बीटा आ जाए, वो आप खुद ही जब पेन चलाएंगे तो समझ जाएंगे। हो गया, बराबर ही हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना चाहिए? ये यू नॉट दो नहीं मिल सकते किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो चलो यूनिट का तरीका ही यही है कि हम मान के चलते हैं कि दो मिल रहे हैं, मान लो, तो हम एक तो यू नॉट हो गया, एक u1 मान लेते हैं, लेट u1 बिलोंग्स टू v सच दैट f ऑफ v ऐसे भी आ रहा है, v का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, इक्वेशन नंबर जो भी है, तो फिर दोनों को बराबर कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज, अभी तक था v का u नॉट के साथ, अब आप कह रहे हो v का u1 के साथ, and this is true for every v belongs to v, एक तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा, v u नॉट माइनस u1 आएगा या नहीं? यस and this is true for every v, तो ये तब भी सही होगा जब v की जगह क्या ले ले, u नॉट माइनस यू, तब भी सही आएगा। फिर भाई आप कह रहे हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन हर वेक्टर के लिए सही है, तो u नॉट माइनस u भी तो u नॉट और u1 दोनों v के है ना, तो तब भी ये सही आएगा फिर। यस सर, यस सर, हाँ जी, u नॉट माइनस u1 का u नॉट माइनस u1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले लीजिए। आपको मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाते हुए पहले भी कहा था, जब भी ऐसा बराबरी लाना हो तरीका यही है, तो अब आप कर लीजिए, क्या आएगा इनर प्रोडक्ट 0, तो यू नॉट माइनस u नॉट माइनस u1 नॉर्म का क्या आ रहा है, 0, तो किसका 0 आता है, नॉर्म जो 0 बैठे, तो u नॉट क्या होगा, u1 होगा। सो एफ वी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u नॉट फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, और साथ में u नॉट इज यूनिट। क्लियर हुआ या नहीं? ये यस सर, जनरेशन थ्योरम है। बच्चों गौर से सोचो, कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप किसी भी इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक यू नॉट की आवश्यकता है, बस वो मिल जाए तो आप किसी भी पॉइंट वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट की फील्ड में इमेज निकाल दे रहे हैं। गजब बात है भाई, इस यू नॉट के सहारे
इसके जो थोड़े से ज्यादा बेहतर एप्लीकेशन है और डिटेल स्टडी है यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा जरूर। तो अभी ये पूरा हो जाता है। अब मैं कल से इसमें कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे। लीनियर क्वेश्चनों बाद आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में और स्पेक्ट्रल थ्योरम्स तक हम लोग ले जाएंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक्स।